हेलो बच्चों, आप सभी को मैथ की लक्ष्य पॉइंट में स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या होता है। और देखिए इसमें अंकगणित आधार प्रमेय में क्या होता है। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के क्या करते हैं, गुण के रूप में गुणनखंड करते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, उस संख्या का एलसीएम निकालते हैं और एफसीएफ निकालते हैं। आइए इसका देखते हैं डिफिनेशन क्या कह रहा है। तो डिफिनेशन से क्या कह रहा है, देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों की गुणनफल के रूप में निकालने वाली विधियों को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा जब क्या हो, भाज्य संख्या हो, कोई भी हमारा क्या हो, भाज्य संख्या हो, तो उसका हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। जब उस रूप में हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा 8 क्या है, एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर यदि कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पर मान लीजिए 9 है, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे, इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 3 गुणे 3, मतलब इस दोनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और जो इसमें मेन टॉपिक है, इसमें हमको जो निकालना है, क्या कहते हैं, एलसीएम। क्या कहते हैं, एलसीएम निकालना है और एफसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, और एचसीएफ। इसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं इसको क्या हमको किस प्रकार से निकाला जाता है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए किसी भी संख्या का हमको एलसीएम निकालना है। पहले देखते हैं एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्तय क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तय से कहते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे किसी भी संख्या के हमको जब एलसीएम निकालना है, हमारे पास दो मेथड होता है। पहला मेथड होता है हमारा है, पहला मेथड होता है गुणनखंड मेथड। क्या होता है, गुणनखंड मेथड होता है। दूसरा हमारा होता है भाग विधि। क्या होता है, भाग विधि होता है। तो आइए हम देखते हैं पारी पारा दोनों मैटर को समझते हैं। मान लीजिए किसी संख्या के यहाँ पर मान दिया रहा है, हमारा यहाँ पर दिया रहा है 8 और 6 का क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए, मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, 8 का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या पहला विधि हम चल रहे हैं गुणनखंड विधि से। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 चौके 8, और 6 का अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो 3 दूना, सॉरी 2 तिहाई 6। अब हमारा जो निकालने के लिए विधि है, क्या करते हैं, पहले जितना जो हमारा उभयनिष्ठ रहता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 क्या है, उभयनिष्ठ है, इसको हम लिख लेंगे। और जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों कॉमन था, इसको लिख लिए। ये भी कॉमन नहीं है तो सबको लिखेंगे। 2 गुणे 2 हो गया, और जो हमारा 3 बचा इसको भी लिख दिए। तो 8 और 6 का हमारा एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का देखते हैं क्या क्या करेंगे। मान लीजिए और किसी भी संख्या का निकालना रहे, मान लीजिए यहाँ पर 10 और 12 का कह दे एलसीएम निकालिए। तो हम पहले जब पहला मैटर जो हमारा गुणनखंड विधि से अगर चल रहे हैं, तो इसका हम 10 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 पचे 10 हो जाएगा। अब 12 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 4, 4 12 हो जाएगा। और 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 12 का एलसीएम बराबर। अब देखते हैं जो पहला सबसे हम देखते हैं इसमें दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन कितना हमारा है, 2 है, उससे भी लिख देंगे। और जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लिखते हैं। यहाँ पर 2 देखिए कॉमन नहीं, 3 कॉमन है इसमें। तो 2 × 3 × 5,
तो क्या हो जाएगा, 2 4 4 3 12, 12 पचे 60, क्या हो जाएगा हमारा 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। ये किस विधि से हम निकाले हैं, गुणनखंड विधि से निकाले। आइए अब इसको देखते हैं भाग विधि किस प्रकार से निकालते हैं। अब देखते हैं एफसीएफ, महत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें क्या करते हैं, महत्तम माने क्या होता है, बड़ा होता है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया रहे 8 और 6 का कद एफसीएफ लिखा रही, क्या लिखा रही है, 8 और 6 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले नंबर 8 और 6 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हल हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 8 का अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे हो जाएगा 2 4 चौगुना 8। अच्छा का क्या हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 3 6। अब इसमें क्या करते हैं, देखते हैं जो दोनों हमारा अभाज्य गुणनखंड किए हैं 8 और 6 का, उन दोनों का क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या हमके कॉमन मिलता है। देखिए यहाँ पर जो पहला हमारा टर्म है 2, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी, मतलब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 2 है, इसमें 3 2 है, इसमें कितना 2 है, 1 2 है। तो हमारा कितना कॉमन बनेगा, 1 2 कॉमन बनेगा। इसीलिए 8 और 6 का हमारा क्या हो जाएगा, 8 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 12 और 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जो संख्या हमको दिया रहता है उसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड का, जिसे कहते हैं को प्राइम फैक्टर। जैसे यहाँ पर 12 का अगर हम क्या करें, 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12। अब 15 का हमारा क्या हो जाएगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखते हैं इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। इन दोनों में हम देख रहे हैं उभयनिष्ठ हमारी संख्या क्या है, क्या है, ये क्या है, यही उभयनिष्ठ है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 3, इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मतलब जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं उन दोनों संख्याओं को देखते हैं, उन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन मिल रहा है। इसमें क्या है, 2 गुणे 3 है, यहाँ पर क्या है 3 गुणे 5 है। मतलब इन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड की है हमको सिर्फ 3 कॉमन मिला है। जो अंक कॉमन मिलता है उसको लिख लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। जो हमारा अगला टॉपिक क्या है, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसमें देखते हैं। इसमें मान लीजिए किसी 2 संख्या के दिया रहता है, सर्वप्रथम उसका हम क्या करते हैं, उस दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम तथा और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम तथा और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, देखिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है
अगला जो हमारा टॉपिक है एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि। सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के सभी का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। मतलब कोई भी हमारा दो संख्या दिया रहता है उसके क्या करते हैं, सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दी गई संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समपरिवर्तक तथा लघुत्तम समपरिवर्तक हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए, मान लीजिए हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, उसका सूत्र क्या होता है, ए इंटू बी। मतलब उन दोनों संख्याओं के आपस में गुणा कर देते हैं और एचसीएफ और एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। मतलब जो हमारा एचसीएफ है, दो संख्या क्या है ए और बी है, उसका क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं एलसीएम, दो संख्या दिया ए और बी उसका हम एलसीएम करते हैं और आपस में मल्टीपल कर देते हैं। यही हमारा क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। इसके बाद हम इसको देखते हैं किस प्रकार हमसे प्रॉब्लम पूछता है। देखिए आइए उसको हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई देगा, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे और 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम हल करते हैं। सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे, दो हमारा जो दिया गया संख्या है उसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हल में क्या लिखेंगे, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो चूंकि 6 और 20 का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है, तो पहले सब तो मतलब 6 का अभाज्य गुणनखंड करना क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब 20 का हमारा अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 5 20। मतलब दो हमारा 6 और 20 का क्या कर लिए अभाज्य गुणनखंड विधि हम क्या कर लिए ज्ञात कर लिए। अब हमको ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब पहले हम ज्ञात करते हैं एलसीएम। क्या ज्ञात करते हैं एलसीएम से कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समपरिवर्तक से कहते हैं। तो हम इसमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें पहले नंबर हम देखते हैं क्या है उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ हमारा क्या है कॉमन मतलब क्या है 2 है, यहाँ पर लिख लेंगे 2। और इसके बाद क्या करते हैं इसमें एलसीएम में जो कॉमन नहीं रहता जितना जो अंक दिया रहता है उसको सब हम नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा ए तो कॉमन है इसको नोट कर लिए, जो कॉमन नहीं रहता उसको भी हम नोट कर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 हो जाएगा बराबर 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालते हैं, क्या करते हैं एचसीएफ निकालेंगे तो जो दो संख्या दिया रहता है उसका जो अभाज्य गुणनखंड रहता है उसमें हम देखते हैं हमारा जो अंक कॉमन रहता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। देखिए यहाँ पर हमको क्या कॉमन मिल रहा है, पर जो यही हमारा कॉमन मिल रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, तो हमको क्या हो गया एचसीएफ हो गया। क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याएं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होता है। यहाँ पर लिखेंगे, 'हल'। 'हल'
6 12 72 120।